गुड़गांव लोकसभा सीट पर चुनावी जंग हर दिन रोचक होती जा रही है। जजपा प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया लगातार जनता के बीच पहुंचकर शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के मुद्दों को उठाकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और अपना विजन भी लोगों के सामने रख रहे हैं। फाजिलपुरिया आज बादशाहपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी पर जुबानी हमला किया और कहा कि मेरी 20 दिन की राजनीति 20 सालों पर भारी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं और उसके लिए उन्हें लोगों से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। आवाज उठा रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो मेरे को तो 10-12 दिन राजनीति में आए, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना समर्थन मिलेगा। मैंने सोचा था कि ठीक है, बदलाव की लड़ाई है, आवाज उठाएंगे, देखते आगे क्या हो। लेकिन जब मैं बदलाव की लड़ाई के लिए निकला तो पहले दिन से मेरे गांव से मैंने शुरुआत करी थी। आज मैं 550 गांव कवर कर चुका हूं। हर गांव के अंदर युवा से लेके बड़े बुजुर्ग से लेके हमारी माताओं बहनों ने भी मेरी आवाज बुलंद करने का काम किया है, मेरा साथ देने का काम किया, आशीर्वाद देने का काम। जो स्टार कैंपेनर्स हैं बीजेपी के, वो गुरुग्राम में पहुंच रहे हैं। अमित शाह की रैली है 16 तारीख को। बीजेपी की ओर से अब कौन सी रैली आने वाले समय देखने को मिलेगी? मैं तो एक बात बताना चाहूंगा, जो पिछले 20 साल से घमंड में चूर नेता रहते थे, जो शाही महल में बैठ के फरमान जारी करते थे, गाँवों में नहीं जाते थे, लोगों से मिलते नहीं थे, आज उन्हें बड़े बड़े नेता बुलाने, बड़े लोगों को, दूसरे दिन सीएम साहब आते हैं, दूसरे दिन पूर्व सीएम साहब आते हैं, आज अमित शाह जी आ रहे हैं। क्या पता लगता है कि कितना दबाव बना दिया है पब्लिक ने विचार भी बना लिया है कि केवल बदलाव लाए। बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह भी गुड़गांव लोकसभा में आने वाले हलकों में लगातार लोगों से संपर्क साध रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने अच्छे जन समर्थन मिलने के साथ ही पिछली बार से 50% से भी ज्यादा वोट मिलने का दावा भी किया है। राव इंद्रजीत सिंह ने इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस में दरारें हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस एकजुट होकर वोट नहीं कर पा रही। कांग्रेस में भीतर घात। लेकिन इस बार मेरे को जन समर्थन अच्छा खासा फालतू मिल रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पिछली बार जो मेरे को वोट मिले थे यहाँ से, वो शायद कम से कम 50% फालतू मिले हैं। और प्रोफेसर योगेंद्र यादव भी आज न्यू के दौरे पर हैं। उन्होंने बातचीत में कहा है कि इस बार एनडीए 272 का जो आंकड़ा है वो पार नहीं करेगा। आप क्या कहेंगे? वो तो हमारे मुखालिफ है, तो मुखालिफ तो हमारे पक्ष की बात थोड़ी कहेंगे। हम तो ये कहेंगे कि हमारी सरकार बन रही है। 303 का आंकड़ा आज के दिन हमारे पास है। 303 से अव्वल आंकड़ा आने वाले समय के अंदर हमारे पास होगा, ये हमारी उम्मीद है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि इस बार राज बब्बर को 3 लाख वोटों से जिताते हैं। इसमें हम कैसे देखते हैं? भूपेंद्र भी हुड्डा साहब भी कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, तो वो तो कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए कहेंगे कि भी जिताओ। लेकिन राज बब्बर के लिए मुश्किल ये है कि अभी उनके कांग्रेस पार्टी के संगठन के अंदर दरारें हैं, वो अभी तक संयुक्त तौर के ऊपर वोट मांग ही नहीं पा रहे हैं। भाजपा को एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा झटका दिया है। भाजपा की पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा। कहा कि भाजपा में मान सम्मान की कमी थी, इसलिए पार्टी छोड़ दी। मैं मान सम्मान की शर्त पर कांग्रेस में शामिल हुई हूं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में वो कांग्रेस में शामिल हुई। साथ ही पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। एक बड़ा झटका है, खासतौर पर करनाल लोकसभा सीट पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भाजपा की पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। रोहिता रेवड़ी रोहतक पहुंचे, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। रोहिता जी, वजह क्या रही भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने? मैंने अभी बताया मीडिया भाइयों के सामने कि ये एक लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई थी। उन्होंने अपने विधायक को नहीं, अपने कार्यकर्ता की पूछ नहीं की। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एक विधायक रह चुकी हूँ और उन्हें मेरा पूछना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने अपने कार्यकर्ता को नहीं पूछा। कहीं ना कहीं मैं उसी टीम का हिस्सा थी जिन्होंने पहले एक पार्षद के रूप में उनको एक सीट दिलाई है, उसके बाद एक विधायक के रूप में उनको एक सीट दिलाई है, मगर उन्होंने इस चीज़ की अनदेखी करी है और आज मैं यहाँ हूँ। अनदेखी करने की वजह क्या? सत्ता में लगातार सरकार रही और कॉन्फिडेंट हो गए, इसलिए अनदेखी हो रही है? आप कह सकते हैं इसको कि वो चीज़ उनके सिर पर चढ़कर बोल रही है।
तो फिर अब आप सब कांग्रेस पार्टी में कैसे सरवाइव करेंगे? क्या किसी तरह की कोई कंडीशन आपने रखी है या फिर हाँ, कंडीशन रखी है ना, मैंने बताया सभी को कि कंडीशन रखी है मैंने मान सम्मान की, कि मुझे इस परिवार में पूरा मान सम्मान चाहिए। और हुड्डा जी ने मेरे सिर पे हाथ रख के बोला है कि अपनी बेटी को पूरा मान सम्मान मिलेगा। तो रोहिता का कहना है कि पार्टी के अंदर मान सम्मान नहीं मिला, इसलिए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, उनकी इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं। कैमरामैन संजय दांगे के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज 18 रोहतक। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर भी दिनों दिन मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है और यहां पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। राव दान सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी पर निशाना साधा है। राव इंद्रजीत सिंह पर दान सिंह ने तीखे वार किए, कहा मैं कट्टर कांग्रेसी हूं, मैं छोड़कर नहीं भागा। राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस छोड़कर भागे थे, पार्टी छोड़कर जाने वाले अपने स्वार्थ पे गए। राव इंद्रजीत सिंह का अब यहां पर कोई दबदबा नहीं रहा। बेटे पर जो आरोप लगे हैं राव दान सिंह के घोटाले के, उन पर भी राव दान सिंह ने सफाई दी, कहा राजनीतिक रंजिश में फंसाने का प्रयास किया गया, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। वो छोड़ के गए, मैं नहीं छोड़ के गया, ऐसे में क्योंकि सच्चाई बात ये है, पार्टी वो छोड़ के गए, मैं नहीं छोड़ के गया। मैं तो जहाँ था वहीं रहा। वो पहले वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ थे, मैं भी साथ था, मैं आज वहीं हूँ, वो चले गए। तो क्या लगता है राव इंद्रजीत सिंह का कुछ प्रभाव? नहीं, कुछ नहीं, सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनकी अपनी मजबूरियां है, पार्टी की सोच रही बातें उनको पता है क्या। अक्सर सिंह पर आरोप लग रहे हैं, अक्सर सिंह पर कि करोड़ों रुपए का आरोप तो ये सरकार किसी पे भी लगा दे, कोई जूता छोड़ रखा है, ये इनका बड़ा अधिकार है। इनके पास कोई चला जाए वो दूध का धुला हो जाता है, दूसरे आदमी पे आरोप लगाने से क्या होता है। हमारा न्यायालय पर पूरा भरोसा है, 100% मान की सम्मान की बात है और न्यायालय ने इस बात के लिए हमें पहले से कह भी दिया है कि कोई मतलब किसी तरह की परेशानी हमारे ऊपर है नहीं। भारत जोड़ो अभियान के संयोजक स्वराज अभियान के नेता प्रोफेसर योगेंद्र यादव कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लू पहुंचे योगेंद्र यादव ने बीजेपी के 400 पार के नारे पर तंज कसते हुए कहा कि सीटों के गणित में बाद में हम हिसाब किताब लगाएंगे, लेकिन पहले बीजेपी वाले विधानसभा में अपना समीकरण पूरा कर लें। इनका पूर्व उप मुख्यमंत्री हारने की बात कर रहा है और विधायक पार्टी को छोड़कर जा रहा है। पहले बीजेपी वाले अपने विधानसभा का गणित तो ठीक कर लें। यहाँ 10 में 10 का दावा कर रहे हैं, वहां विधायक इनको छोड़ के जा रहे हैं। इनका पुराना उप मुख्यमंत्री इन्हें हराने की बात कर रहा है। मैं समझता हूं कि जब चुनाव से पहले हवा चलती है तो हवा का पता आपको पत्तों के उड़ने से लग जाता है, तो पता लग रहा होगा पत्ते सारे किस तरफ उड़ के जा रहे हैं। इस वक्त हरियाणा ने तो मन बना रखा है और हरियाणा का बड़ा इलाका तो ये भी पूछ रहा है कि भाई जब हम किसान आंदोलन में थे तब आप कहते थे तुम आतंकवादी हो, तो अब आतंकवादियों का वोट क्यों लेने आए? हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।